अगर कोई ज़ेप्टो की आईडी बनाने की सोच रहा है तो वो सेल्फ ज्वाइन तो बिल्कुल ना करे, जैसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और ऑनलाइन आईडी बनाते हैं, तो भाई वो तो बिल्कुल मत करना। नहीं, ये देखो भाई। और एक चीज़ और बहुत ही स्पेशल आप सभी को बतानी है अभी, और जो पर किलोमीटर 6 रुपये के समथिंग उन्हें मिलता था, अब उसको कर दिया पर किलोमीटर 9 रुपये के हिसाब से। ये देखो भाई, बारिश आ गई है काफ़ी। कैमरा वैमरा उतार के रखना पड़ेगा हमें। फिलहाल मार्कर आइव करते हैं। अर्निंग जो मेरी हो गई है वो अभी तक हुई है 510 रुपये की। बारिश आ गई थी मैंने हमें भाई 75 रुपये, जिसमें 30 रुपये का अपना चल रहा है सर्ज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको ज़ेप्टो की एक डार्क रियलिटी बताऊंगा जो शायद किसी को नहीं पता। काफ़ी सारे बंदों के कमेंट आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ में हो रहा है, और मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की है स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रहा था। तो वो क्या चीज़ें हैं जो राइडरों को नहीं पता, उन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप ज़ेप्टो में आईडी बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि अगर बिना देखे अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो हो सकता है आपको कोई काम करने ना दे। काम क्यों नहीं करने देगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल हम ज़ेप्टो स्टोर पर चलते हैं, अपनी आईडी को करते हैं ऑनलाइन। तो भाई सबसे पहले मैं ज़ेप्टो स्टोर पे पहुंचा हूँ, और अब स्लॉट वाला सिस्टम है, तो भाई जिसके पास स्लॉट होगी वही काम कर पाएगा। जैसे मैं 4 से 6 और 6 से 8 वाली स्लॉट बुक कर लेता हूँ, और ये 2 से 4 वाली ये फ्री स्लॉट है, इसमें कोई टाइम देने की कोई कंडीशन नहीं है, बस ऑनलाइन कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर आपको स्लॉट मिलेगी तभी आप काम कर सकते हो। स्लॉट अगर आपके पास में खाली नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। मैं सबसे पहले करता हूँ चेक इन। ये हो गई मेरी आईडी ऑनलाइन, और ऑनलाइन करते ही ऑर्डर आ गया। देखो कितनी बढ़िया भाई, पिकअप करना है सीधा। भाई पहला ऑर्डर हो चुका है पिकअप। ये देखो आज काम अच्छा खासा है, तो स्टोर भरा हुआ काफ़ी, रैक जो है सारी भरी हुई है। तो मैं स्टार्ट डिलीवरी करता हूँ। भाई जैसे ही मैंने आईडी ऑनलाइन करी थी आपके सामने तुरंत ऑर्डर आ गया था, मतलब कि आज ऑर्डर फ्लो ठीक है, मतलब राइडर कम होंगे या जो भी है। तो फटाफट पहला ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो आपको दिखाते हैं इसके कितने रुपये मिलते हैं हमें। टेंटन है। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा मैं आप सभी से, अगर कोई ज़ेप्टो की आईडी बनाने की सोच रहा है तो वो सेल्फ ज्वाइन तो बिल्कुल ना करे, जैसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और ऑनलाइन आईडी बनाते हैं, तो भाई वो तो बिल्कुल मत करना। नहीं तो भाई कम से कम आपको 90% स्टोर ऐसे मिलेंगे जो आपको भगा देंगे, वहाँ से मना कर देंगे कि नहीं आपकी आईडी चालू नहीं होगी। आप कभी भी आईडी बनाओ तो किसी राइडर के थ्रू बनाओ, वहाँ स्टोर पर जाकर, या आप मेरे थ्रू भी बना सकते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बना सकते हैं, या फिर किसी भी स्टोर पर जाकर किसी भी राइडर के थ्रू बनाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग बोनस कितना मिलने वाला है, और जिसकी आईडी से बनाओगे उसको रेफर बोनस मिल जाएगा। तो ये करने से क्या होता है, आईडी जो होते हैं वहाँ के RSI एक्टिवेट कर देते हैं जब वो देखते हैं कि ये किसी के रेफर के थ्रू है, डायरेक्ट नहीं आया, किसी के कहने पर आया है, तो वहाँ पर आईडी आपकी जल्दी बन जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत सी बार क्या होगा आपके साथ में, RSI आपको मना कर देंगे कि ये आईडी यहाँ चालू नहीं होगी अभी, या अभी वैकेंसी खाली नहीं है। तो ये चीज़ आप फेस कर सकते हो अगर आप सेल्फ ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो। अब जैसे ही कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मार्क अराइव। सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ अगर कोई नया देख रहा है तो। उसके बाद में आपको आइटम की फ़ोटो क्लिक करनी होती है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम दिख जाए, नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ के लिए होता है कि आप लोकेशन पे पहुंच के वो किया है। तो अब आपको जाकर डिलीवर करना है, जैसे मेरे को जाना है यहाँ पर, तो ऊपर जाकर कस्टमर को देने के बाद आइटम चेक कराने हैं, फिर इसको डिलीवर मार्क करना है। ऐसे नहीं कि नीचे से डिलीवर मार्क कर दिया फिर ऑर्डर देने जा रहा हूँ। अगर ऐसे में अगर आइटम कम हुए या कुछ गलत हुआ तो आप फंस सकते हो, आपको वापस स्टोर पर जाकर ऑर्डर बदल के लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मत करना कभी भी, डिलीवर मार्क तब करना जब कस्टमर को दे दो। विवेक के नाम से ले अब ऊपर देख के आ गया हूँ, तो अब कर देता हूँ मैं इसको डिलीवर मार्क। ठीक है, ये 11 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर आपको बैक करके दिखाऊँ तो मुझे इस पर कितने रुपए मिले, मुझे मिले 45 रुपये। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, हर स्टोर, हर सिटी, हर स्टेट की अर्निंग अलग अलग है, अलग अलग रेट कार्ड है। मुझे 45 मिला है, बहुत से को यहाँ पर 18 रुपये, किसी को 22, किसी को 25, किसी को 30, ऐसे उसके स्टोर के हिसाब से
पर ऑर्डर पर अर्निंग उसकी होगी, जो भी उसका रेट कार्ड होगा। और ये था फर्स्ट ऑर्डर कैसे कंप्लीट करते हैं, बाकी आगे की चीज़ें और आगे जाके आपको बताते हैं। फ़िलहाल अभी स्टोर पर चलते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है और ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अर्निंग आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मौसम ख़राब के टाइम पे अर्निंग अच्छी होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो हमेशा रेन कवर, रेन कोट साथ में लेकर चलें। स्टोर पर लाकर रख दें। क्या है कि आपको पता है कि आज बारिश आने वाली है, तो बारिश के मौसम में अच्छी खासी अर्निंग होती है। ज़ेप्टो के अंदर क्या, कोई भी कंपनी हो, सबके अंदर। अभी दोस्तों वापस आ चुका हूँ मैं अपने स्टोर पर ऑर्डर डिलीवर करके। अब यहाँ पर करूँगा मैं, वैसे तो ऑटोमेटिक अराइव हो जाता है कि आप स्टोर पर वापस आ गए हो। दिखाता हूँ, ट्रे खुल जा सिम। ये हो गया ऑटोमेटिक। आई थिंक नहीं हुआ तो अभी बताऊँगा मैं आपको। नहीं हुआ, ये हो चुका है अब ऑटो अराइव। अब मैं करता हूँ रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। अबे भाई रुक जा, ये हो चुका है कंप्लीट। सेल्फी टी शर्ट के साथ में, अब पता टी शर्ट ही नहीं है ना, हमारे पास बैग है। ये देखो भाई, सेल्फी दे दो इसको। जिस दिन वीडियो बनाता हूँ ना, कुछ चीज़ें अलग ही हो जाती हैं जो कि आपको सीखने को मिल जाती हैं। अभी मैं जैसे स्टोर पर आया ऑर्डर लेने के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर स्टोर से नहीं लेना है, ये ऑर्डर हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है और स्टोर पर लाकर रिटर्न देना है। ये मैं आपको दिखाऊँ, पूरी डिटेल्स खुल नहीं रही है इसकी, रुक जाओ। ये हमें कस्टमर की लोकेशन पे जाना है, वहाँ से इस ऑर्डर को लेकर आना है। तो ऐसे भी आपके पास में ऑर्डर आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया। उस पर लिखा था रिटर्न ऑर्डर, तो कस्टमर के पास जाना होता है, आइटम कलेक्ट करना होता है। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे करना होता है। अब वो वापस लाकर आपको स्टोर पर देना होता है, जिसके भी आपको पैसे ही मिलेंगे, और वो आपका ऑर्डर में काउंट होगा, ना कि कैंसिल ट्रिप या कुछ भी रिटर्न में कुछ नहीं, वो आपका ऑर्डर में काउंट होगा। तो चलो कस्टमर के पास चलते हैं, ऑर्डर लेकर आते हैं और स्टोर पर लाकर उसको जमा करते हैं। भाई अब पहुंच चुका हूँ 4th फ्लोर पर, देखते हैं रिटर्न का। ज़ेप्टो कैश होता है इसमें? अच्छा लीक हो रहा है, कहाँ से? ये तो नहीं पता। नहीं हो सकता ना लीक ना हो रहा हो, खाली वो नहीं, देखो ना पूरा वो जो बैग है उसमें पूरा स्मेल आ रहा है सर्फ का। किसी और बैग का आ गया हो। चलो कोई नहीं। ये क्या आप ही आए थे क्या छोड़ने? नहीं मैं नहीं छोड़ना है, कोई और आया होगा। भाई इसकी फ़ोटो क्लिक कर देते हैं एक, ये रहा, ठीक है, डन, सबमिट। अब चलते हैं स्टोर पर लेकर, ठीक है। ऐसे क्लिक करना होता है स्कैन करके इसकी। बाकी ये पैक है, सील वगैरह देख लेना, सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए सील पैक है। चलो वापस लेकर चलते हैं स्टोर पर, देखते हैं। भाई अब एक चीज़ देखो आप, थोड़ा सा सर्फ लगा हुआ है इधर उधर से, और उसको इन्होंने रिटर्न में डाल दिया है ना, तो कस्टमर कुछ भी कर देते हैं। देखो कहीं से भी कोई ये लीकेज नहीं है, हो सकता है दूसरे आइटम की इसके ऊपर आ गई हो, मतलब दूसरा अगर कोई पैकेट हो उसमें से निकल के इस पर लग गया हो, पर इन्होंने डाल दिया रिटर्न। चलो कोई नहीं, हम इसको लेकर स्टोर पर रिटर्न चलते हैं। भाई ये पहुंच चुका हूं ऑर्डर लेकर स्टोर पर। अब इसको रिटर्न करना है, जो भी है RSI वगैरह उनको ये हैंड ओवर करना है, वो इसको चेक करेंगे और रिटर्न मार्क कर देंगे। हमारा काम इतना ही है, बाकी हमें कस्टमर से किसी चीज़ को भी लेकर बहस नहीं करनी है कि भाई अरे अभी बहस हो जाती, देख रहे हो फट गया था पैकेट। तो ये चीज़ें हैं भाई, आपको सिर्फ काम करना अपना। तो हैंड ओवर करते हैं। ये लो पकड़ना बहुत से। हेलो, नहीं हैंड ओवर है भाई, करना रिप्लेसमेंट तुम कौन करेगा यार? आईडी किस पे है? चालू नहीं है के? अरे चालू है ये, मतलब पूरा पैक है, कस्टमर कह रहा है लीकेज हो रहा है। मैं समझाया अभी, मैंने कहा लड़कियों को समझाना बेकार है। वो कह रही नहीं आप ले जाओ। मैं ठीक है मैं ले जा रहा हूँ। कहीं भी नहीं हो रहा भाई, दूसरे पैकेट का लग गया होगा इस पे, है ना। तो वो कह रही देखो स्मेल आ रही इसमें से। मैंने कहा और क्या आएगा इसमें। ये हो रहा हमारा ऑर्डर हैंड ओवर, जो भी रिटर्न होगा ऑर्डर उसे ही कर देंगे। ऐसे स्कैन करके सारा प्रोसेस कंप्लीट हमारे पास से हट जाएगा। A few moments later.
भाई तीसरा ऑर्डर अपने पास में आ चुका है। फ्लो जो था वो ख़त्म हो चुका है। फ्लो कर रहा था मैं कि फ्लो है अच्छा कहाँ था, वो दोपहर तक फ्लो था, अब ख़त्म हो गया। देखो नीचे तरबूज रख दिया और ऊपर ये सारे। मैं लाया हूँ आज अलादीन का बैग। अलादीन का चिराग देखा होगा, ये अलादीन का बैग है। इसके अंदर कितना कुछ भर लो ये बैग भरेगा नहीं, इतना बड़ा बैग है ये। चलो अब डिलीवर करने चलते हैं। तीसरा ऑर्डर ये हमारा भाई काफ़ी देर बाद आया। ये देखो, हा क्या मौसम है। हटर नज़ारे लेने दो मज़े। बिल्कुल किसी का छप्पर वप्पर ना आ जाए ऊपर उड़ के। भाई ये देखो क्या खतरनाक मौसम हो गया है, आंधी तूफान आ गया है। ओहो अब चलेगा रेन सर्ज, अब होगी कमाई असली। भाई ये देखो थोड़ा सा बच के चला करो, क्योंकि ऐसे तूफान में किसी के भी उससे कुछ भी गिर जाता है। वैसे मैं तो हेलमेट लगा के रखता हूँ हमेशा। ये देखो भाई, और एक चीज़ और बहुत ही स्पेशल आप सभी को बतानी है। अभी मुझे भाइयों से पता चला जो ज़ेप्टो वाले हैं, पहले जो वीकली इंसेंटिव होता था इनका 1600, 2000 रुपये, 2500 रुपये, अब वो इंसेंटिव ख़त्म करके इंसेंटिव कर दिया है शायद 1000 रुपये। और जो पर किलोमीटर 6 रुपये के समथिंग उन्हें मिलता था, अब उसको कर दिया पर किलोमीटर 9 रुपये के हिसाब से। मतलब जहां उनका वीकली पे आउट मतलब कि बिना इंसेंटिव के बनता था 4000 का, अब वहीं उनका पे आउट बनेगा वीकली 6000 रुपये के समथिंग का। बाकी इंसेंटिव 6000, 6-7 रुपये का। मतलब ये है कि अब बंदे का टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ, जैसे होता था ना पहले कि वीकली अगर वो टारगेट कर रहा है, अगर उसका टारगेट रह गया तो भाई बंदे को नुकसान होता था काफ़ी, क्योंकि बिना वीकली इंसेंटिव के बंदे की अर्निंग नहीं हो पाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अगर टारगेट रह भी गया तो उसे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एवरेज अर्निंग उसकी हो जाएगी। ये मुझे अभी भाइयों से पता चला है जो भी वहाँ ज़ेप्टो में राइडर हैं, कि भाई जो इसी मंडे से ये चीज़ चेंज हुई है। मैंने बोला भाई ये तो सही है, पहले नुकसान होता था अब नहीं होगा। ये देखो भाई बारिश आ गई है काफ़ी। कैमरा वैमरा उतार के रखना पड़ेगा हमें। फ़िलहाल मार्कर आइव करते हैं और इसको डिलीवर करके आते हैं। फ़ोटो ऊपर ही जाके ले लेंगे ऑर्डर की, पहले इसको डिलीवर करो। एक और 1 मिनट दे रहा हूँ। ये लो, भाई क्लिक तो करी थी फ़ोटो, अब छोड़ो ऐसे कर दो। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो रह गई है क्लिक करने से, कुछ भी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दो, सिंपल। 10 मिनट के अंदर ऑर्डर कंप्लीट। ये लो, एक बार मैं दिखा दूँ कि रेन सर्च चला या नहीं चला। वो भाई बारिश पड़ रही है, कोई रेन सर्च नहीं चला। मैं भी नहीं जा रहा स्टोर पर, रुक जाता हूँ थोड़ी देर। जब तक रेन सर्च नहीं एक्टिवेट होगा मैं आगे बढ़ूँगा नहीं। कौन जाएगा बारिश में। अर्निंग अगर अभी आप देखोगे मेरी तो 135 रुपये की हो गई है 3 ऑर्डर पर। देखो बारिश पड़ रही है और कंपनी ने अभी रेन सर्च एक्टिवेट नहीं किया है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। रेन सर्च एक्टिवेट होगा तभी जाऊँगा, नहीं तो रुक जाऊँगा कहीं भी। तो भाई अभी हूँ मैं साकेत में सेक्टर 1 के अंदर, पुष्पविहार सेक्टर 1 के अंदर। अभी अर्निंग देखोगे तो मेरी, अभी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम कर लेता हूँ। अर्निंग जो मेरी हो गई है वो अभी तक हुई है 510 रुपये की। बारिश आ गई थी, मैंने आपको लास्ट सीन जो दिखाया था उस टाइम पे बारिश आ गई थी। कैमरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद में जो मैंने ऑर्डर डिलीवर करे, 1 2 3 4 5 ऑर्डर मैंने डिलीवर करे। कितने रुपए में भाई? 75 रुपये, जिसमें 30 रुपये का अपना चल रहा है सर्ज। और बाकी भाई ये देखो अभी तक मैंने जो सर्ज उठा लिया है, कहाँ उठा लिया, सर पे उठा लिया मैंने सर्ज। 150 रुपये मैंने सर्ज कमा लिया है 5 ऑर्डर के अंदर। बढ़िया करा ना भाई। अभी भी सर्ज चल रहा है, जब तक चलेगा सर्ज तब तक मैं काम करता रहूँगा। बाकी भाई आज है वीकेंड, संडे है, तो जिस बंदे का टारगेट लग जाएगा तो वो आगे काम नहीं करेगा। अगर इन्होंने सर्ज बंद कर दिया, जैसे मौसम बारिश का ही है पूरा, अगर इन्होंने सर्ज बंद कर दिया तो वो बंदे आईडी बंद करके घर चले जाएंगे। तो कंपनी को ये भी है कि भाई सारे ऑर्डर डिलीवर हों और कोई राइडर घर ना जाए, तो इस चक्कर से कंपनी ने सर्ज चलाया हुआ है। तो कोई नहीं, इस तरीके से काम करते जाते हैं भाई। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई अगर ज़्यादा बारिश है तो काम मत करना, क्योंकि बाइक स्लिप हो जाती है कई बार और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हल्की मुल्की बारिश है तो अपना रेनकोट वगैरह पहन के काम कर सकते हो, मौका होता है भाई। सर्ज वर्ज चलता है तो उसमें पैसे थोड़े से अच्छे बच जाते हैं। बाकी चल रहा है भाई, स्टोर पर करते हैं इस तरीके से काम, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है। बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी आ जाएगा।
नहीं अभी काउंट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। की बात नहीं है, मेन मुझे नारियल नारियल ये रहा ना नीचे रखे हुए। सबमिट नारियल इसमें। थैंक यू भैया। वेलकम। ये देखने में छोटा बैग लग रहा होगा, पर भाई ये जादुई बैग है। इसके अंदर कुछ भी डाल दो खपत हो जाता है। इतना बड़ा देखो, देखने में ये छोटा सा लगता है पर ये बहुत बड़ा बैग है। बस इसके अंदर डालते चले जाओ और ये फैलता चला जाता है। कंप्लीट करता हूँ ये ऑर्डर, डन। इसमें तो 5 स्टार का कोई पंगा ही नहीं होता, थम्स अप और थम्स डाउन करना होता है बस। 8 मिनट के अंदर कंप्लीट, क्योंकि आइटम गिन के लाने पड़े थे मुझे। तो भाई आज का अपना ये लास्ट ऑर्डर लेके निकला हूँ मैं। वैसे 10 बजे तक की स्लॉट बुक थी, 9:30 बजे ये मेरा 15वां ऑर्डर है। मतलब 15 ऑर्डर मार के मेरा टारगेट हो जाएगा, मतलब कि मेरे को 200 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, 150-200 रुपये। तो मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी लेट तक नहीं कर रहा हूँ। पर यही करने के बाद में अपना काम ठीक ठाक हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ डिलीवर करने, फिर डिलीवर करके आपको अर्निंग दिखाता हूँ कि भाई ये पहुँचा हूँ भूतिया खंड रास्ते में। अभी जीना कहाँ बता रहे थे कि पहले ही जीना है? अभी जीना है कहाँ? ये तो नहीं है, चलो ये तो घर किसी और का। अच्छा इधर आ गए घूम घाम के। अराइव कर दिया था मैंने? नहीं करा था भाई। ये मार्क अराइव, वो बैक साइड आ गया पूरा 3 नंबर। हाँ ये रहा सेप्टो से। भाई ये हो गया है डिलीवर, नहीं पहले चेकआउट करना है। कहाँ गई हमारी चेकआउट आईडी? ये हो जा चेकआउट। नेटवर्क स्लो है क्या? सुनता क्यों नहीं एक बार मैं? चेकआउट ठीक है, हमें देखो कोई टाइम नहीं देना। अबे हाँ सही है। मैं कह रहा कहाँ जा रहा हूँ। ये मार्क कर दिया है डिलीवर, ठीक है। और अभी मैं बताऊँ, ये 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो गया। आईडी हो गई है बंद। 945 रुपये की अर्निंग हो गई है ना। 15 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए हैं और 6 घंटे हो गए हैं। 6 घंटे के अंदर 15 ऑर्डर, ठीक है। बीच में बारिश भी पड़ रही थी तो थोड़ी देर रुकना भी पड़ा था हमें। तो ये निकल के आई संडे की अर्निंग 945। इसमें 150 रुपये का अगर इंसेंटिव ऐड हुआ तो अर्निंग हो जाएगी 1100। अगर 200 रुपये का इंसेंटिव ऐड हुआ तो अर्निंग हो जाएगी 1150। चलो मैं 1100 ही मान के चलता हूँ। 1100 की अगर अर्निंग हो गई हमारी 6 घंटे के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। बारिश ने साथ दिया, मैं ये नहीं कह रहा अर्निंग इतनी होगी, वो तो रेन सर्च वगैरह चला जिसकी वजह से अर्निंग काफ़ी अच्छी हो गई। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो मेरी बाइक अभी तक जो चली है वो 48 किलोमीटर चली है, 48 किलोमीटर। तो भाई ये थी मेरी संडे की अर्निंग जो आपने देखी। मैंने 6 घंटे के अंदर बारिश के मौसम में काम करके भाई टोटल 1100 रुपये के समथिंग कमा लिए, जिसमें पेट्रोल लगा 80 रुपये के समथिंग। 1000 रुपये मुझे बच गए। तो भाई अब आपको नए रेट कार्ड के बारे में बता दूं। जहां पर हम पहले ऑर्डर 5 किलोमीटर डिलीवर करने जाते थे जेप्टो का, तो आने जाने के हमें मिलते थे 45 रुपये। 5 रुपये पर किलोमीटर जाने का रहता था, 4 रुपये पर किलोमीटर आने का रहता था। तो अगर हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर वापस भी आना, तो टोटल 10 किलोमीटर चलने के बाद कितने मिलते थे? 45। पर अब जो नया रेट कार्ड आया उसमें क्या है, अगर आप 5 किलोमीटर जा रहे हो और वापस भी तो आपको आना ही है, तो आपको आने जाने के मिलेंगे 70 रुपये। तो पहले से एक तरीके से देखा जाए तो 25 रुपये का फायदा हो गया एक ऑर्डर पे। पर अब कंपनी ने क्या करा है, जहां वीकली इंसेंटिव 180-90 ऑर्डर पे 2500 रुपये 2000 रुपये इंसेंटिव होता था, उसको हटा के अब 197 या 96 190 ऑर्डर कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा 1000 रुपये। मतलब जो वीकली इंसेंटिव ज़्यादा होता था, जिसके वजह से बंदे ज़्यादा काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, अब वो वीकली इंसेंटिव कम करके पर किलोमीटर बढ़ा दिया गया। तो पर किलोमीटर वाला हिसाब भी ठीक है। इसके साथ में मैंने भाई की आईडी पे देखा, जिसकी आईडी में मैंने चेक करा, डेली इंसेंटिव भी दे रहा। अगर 20 ऑर्डर करे तो 175 रुपये, अगर 30 ऑर्डर करे तो 300। मतलब 20 ऑर्डर तो इजीली लग जाएंगे। मैंने 6 घंटे में 15 कर दिए, तो अगर 10 घंटे करेंगे तो भाई 20 तो कहीं नहीं गए, आपके लग ही जाएंगे। 175 रुपये इंसेंटिव पर डे का मान के चलो, और वीकली मान लो। तो अब थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक हो गया जेप्टो का। बाकी आगे का नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल अभी मैं जून के बारे में बता रहा हूँ कि जून के अंदर ये अपडेट हुआ है कि रेट कार्ड काफ़ी अच्छा हो गया। हो सकता है जो वीकली इंसेंटिव है आने वाले टाइम में वीकली इंसेंटिव ही खत्म हो जाए, सिर्फ डेली इंसेंटिव रह जाए।
तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। फिलहाल अभी की अपडेट दे रहा हूं। रेगुलर अपडेट के लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी ठीक है, मेरे को ये ज़ेप्टो का अपडेट काफी अच्छा लगा कि पर किलोमीटर पैसा बढ़ा दिया। अबे फ्यूचर की क्यों सोचनी, फिलहाल के लिए बताओ ना भाई कि हम पूरे वीक जाके हमें इंसेंटिव मिलेगा, उससे तो बात की बात है। हम अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो हमारा पर डे के हिसाब से एवरेज अर्निंग 1000-1200 तो हो, उतनी होनी चाहिए ना। ये क्या मतलब हम पूरे हफ्ते जाके काम करने के बाद में हमें बाकी का पैसा मिले, वो मेरे को सही नहीं लगता था। ये काफी अच्छा लग रहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, आप इस अपडेट के बारे में कितना खुश हैं या आपको कितना अच्छा लगता है। क्या पहले वाला अच्छा था या अब वाला अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी आप किस स्टेट से हैं, आपके स्टोर पर क्या रेट कार्ड है वो भी बता देना कि भाई हमारे दिल्ली के अंदर तो ये रेट कार्ड आ गया, बाकी काफी अच्छा है। बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आईडी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगी और आप काम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।